तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक मेरी तरफ से। आपने क्विक बुक का जो लेवल 1 और 2 है जो वो क्लियर किया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। जी। तो सबसे पहले मैं थैंक आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे कैसे जो ये पेपर है वो क्लियर किया जाता है, किन किन चीजों की अहम भूमिका रहती है इसमें। तो सबसे पहले हम जी। बात करेंगे कि जो आपने ये क्विक बुक का जो एग्जाम क्लियर किया है, इसमें जो फंडामेंटल लेक्चर्स थे उनकी कितनी जो भूमिका रही है, उनकी कितनी भूमिका अहम रही है, क्या उन्होंने रोल अदा किया है, तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा। सर, क्या फंडामेंटल लेक्चर जो होते हैं ना, वो बेसिक जो है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जी उसी की वजह से आपका आगे भी जैसे जब एग्जाम देना हो, सबसे मेन जी बेस तो वही रहता है फंडामेंटल लेक्चर का। अगर आपका जी वो क्लियर रहेगा ना, तो आप आगे भी जैसे लेवल 2 में भी जाएंगे, फिर भी चाहे वो उसके जी। आगे जाएंगे, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा इन लेक्चर्स के बारे में। इन लेक्चर्स की जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो है, और इसके साथ ही जो लाइव सेशन प्लस रिकॉर्ड सेशन है उसके बारे में मुझे कुछ जानना है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, मैं क्या एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो जी लाइव जाना तो मुझे मुश्किल होता था। देख, जो जैन वो है कि लाइव जी लोकेशन में कोई टाइमिंग मेरा मैच नहीं हो पाता था, कभी होता जी था तो जी। ऑफिस में नहीं हो पाता था। बिल्कुल बट मैं रिकॉर्डिंग में सारे वर्जन जो लिए रिकॉर्डिंग में लिए, उसको एक लेक्चर को कम से कम 3 3 बार देखा है आराम से, सुकून से। उसको देखने के बाद फिर एक लेक्चर में जो मेरे को पढ़ाया गया है उसकी फिर मैंने प्रैक्टिस करी है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही मैं सेकंड लेक्चर पे गया हूँ। तो ठीक है मेरे जी। लिए बेस्ट ये रहा है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर मेरे लिए, एक तो कि वॉइस रिकॉर्डिंग और मैम का पढ़ाने का तरीका, ये जी मतलब जी किसी भी 5वीं जी। 10वीं क्लास को बिठा देंगे ना तो वो भी अच्छे समझ पाएगा। मतलब ठीक है बिल्कुल जी। लेवल लैंग्वेज बताती है वो। ठीक है जी। और सर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मुझे और जाननी है, तो वो तो सभी जानना चाहेंगे कि आपकी जो AKPIS में जर्नी रही है, आपको कैसे पता चला कि AKPIS से ही मैं जो है क्विक बुक करूं। क्या आपको यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिली? कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एक्स्ट्रा, वो मेरे साथ कुछ डिस्कस कीजिए कि AKPIS के साथ आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आप AKPIS में आए। सर एक्चुअल में मेरा मेन मोटिव है करना ई एग्जाम क्रैक। जी ठीक है। मेरा बट अभी मैं अकाउंटिंग लेवल में था तो मेरी सैलरी बिल्कुल 10 20 हजार मतलब ऐसी है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जी इस टाइम। मतलब जी। बिल्कुल फाइनेंशियल तौर पर मेरी बच्ची भी है, उसका भी लेके, फीस को लेके, घर चलाने को लेके बहुत स्ट्रगल हो रहा था मेरे से। बिल्कुल सर। तब मैंने फिर दोबारा कनेक्ट किया कि सर अभी ईए में टाइम लग सकता है, अब कितना टाइम लग जाएगा। और जी अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा सोर्स हो ताकि मैं, शायद देखिए, जैसे जॉब में उस दूसरे पे ध्यान दूंगा, दूसरी जैसे ईए पे ध्यान दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब इफेक्ट होगी। बिल्कुल सर। फोकस थोड़ा सा चेंज होगा मेरे पास। होगा सर। तो मैंने मैम से गाइड लिया था कि मैम, जो मेरे मैनेजर हैं, जी रिलेशन मैनेजर, उनसे कंसल्ट किया मैंने। तो उन्होंने उन्होंने कहा था सर आप एक काम कीजिए, ये करने से पहले आप ये क्विक बुक का कर लीजिए आप। ठीक है इससे जी। फायदा ये रहेगा कि आप जो आपकी जर्नी है वो साथ, क्योंकि आपको मतलब ईए के बाद भी एक बार उसको करना पड़ेगा। तो उससे जी अच्छा है आप एक बार इसको क्विक बुक को पहले करके चलिए, ताकि जी वो ही आपको धीरे धीरे आपकी वो सैलरी भी ग्रोथ मतलब एक स्टेबल कर देगा, अच्छी कर देगा सैलरी आपकी, ऊपर से जी। स्टेबल कर देगा। फिर उसको करने के बाद देन आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम्म। वो मेरे को, वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। मैंने कहा यार, ठीक है जी। मैम सही दिया। उसी वजह से फिर मैंने क्विक बुक का, फिर क्विक बुक में थोड़ा सर्च किया क्विक बुक का, तो क्विक बुक में भी काफी इंटरनेशनल स्कोप दिखा। मैंने हाँ कहा जी। अगर बाय चांस किसी चीज से वजह से मैं ये थोड़ा रुक जाता हूँ तो ये भी मेरे लिए काफी अच्छा वो है। एटलीस्ट जी मैं जब तक स्टेबल नहीं हो पाता हूँ। जी। बस यही एक मेरा मेन वो था कि मैं ईए से फिर मैं क्विक बुक पे आऊँ, पहले पहले क्विक बुक क्रैक करूंगा, देन फिर मैं ईए की जर्नी में आगे कंटिन्यू करूंगा। आपको AKPIS के बारे में कैसे पता चला कि AKPIS के साथ जुड़ना है मुझे? सर मेरे को ये यूट्यूब के थ्रू चला था, सर के लेक्चर आते थे। मैं भाई जी एक्चुअल क्या बिल्कुल है, मैं जिससे बिल्कुल। मेरा जॉब जॉब में स्ट्रगल कर रहा था, मैं कुछ जी। नया नया सर्च कर रहा था कि भाई हाँ कैसे जी। मैं अपना एक सिक्योर जॉब कम से कम। भाई देखिए, टैली में वही 10 20 हजार, कब तक मैं उसको खींच पाऊंगा, कितना खींच बिल्कुल पाऊंगा। सर। बिल्कुल। तो तो वही मैं स्ट्रगल करके वीडियो में कुछ नई चीज ढूंढ रहा था। कुछ इसी टाइम करते करते मेरे पास सर का एक वीडियो आया
जी। तो उसी के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई जो भी भाई कम से कम अगर मेहनत करनी है तो बस एक सही डायरेक्शन में मेहनत करूँ। हाँ तो जी वो सर। एक सही सर का डायरेक्शन था। फिर मैं वहां से फिर मैं ना माइंड सेट किया कि हाँ मैं एकेपीआई से जुड़ूंगा, देन आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। और सर मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा। काफी क्यूरियोसिटी और भी लोगों को होगी इसके बारे में जानने के लिए, कि मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो शमी सर से आपकी जो पर्सनल कनेक्टिविटी थी, आपको जो गाइडेंस मिलती थी एग्जाम के बारे में, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बताई होगी कि हाँ ऐसे आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसे आपको इजी होगा, तो आपको एक मतलब उस चीज का हौसला जो मिलता है उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा कि कैसे सर और मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग रही, कैसे उन्होंने आपको जो है इसके बारे में गाइड किया है, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। इसका देखिए मैं जेन्युइन बताऊं, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है नहीं। जी जी जी। तो उसी वजह से सर से जब बातचीत की तो सर ने कहा कि देखो, आपको कोई हाई फाई ओके। इंग्लिश नहीं चाहिए। जी। आपको बस एक सिंपल इंग्लिश चाहिएगी। उस पर हाँ आप जी। फोकस कीजिए। जी फंडामेंटल जो आपके हैं उसको करिए। और बेशक आप आपकी दूसरा जो मेन मेरे को जो बताया उन्होंने कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसको, लगातार हाँ आप जी। जो भी चीज है आप लगातार कीजिए। बेशक एक लेक्चर एक दिन में कीजिए, क्योंकि आप वर्क प्रोफेशन में हैं तो बेसिक आप जी। एक लेक्चर एक दिन में कीजिए, बट उसको कंटिन्यू करते रहिए। कहीं ना ठीक कहीं है जी। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो एग्जाम पे आके आपको बिल्ड होके आपको खुद में इतना आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद ही कहेंगे हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको सर की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, फंडामेंटल और एक सबसे अच्छी मेरे को जो जेन्युइन चीज लगी, एक तो फंडामेंटल मेरे को स्ट्रांग हो गए, क्योंकि देखिए ठीक है जी। जब बाकी कोर्स करते हो आपको फंडामेंटली नहीं समझ में अगर आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जो वो समझाना चाह रहे हैं, जब तक आपके फंडामेंटल ही नहीं पता होंगे तो आप कितना ही सर पीट लो आप उसमें स्ट्रगल करेंगे। एक बार आप बिल्कुल फंडामेंटल करने के बाद अगर आप आएंगे तो सर जो समझाएंगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा आप ग्रैब कर पाएंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप जो हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला सर की तरफ से, आपको लेक्चर्स थे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, उन्होंने आपकी बहुत मदद की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आपको मतलब काफी कुछ जो चीजें हैं उनके बारे में पता चला एक ही बेस में। तो एक एक चीज मैं वजह से आपसे। डर खुला। जी मेरा क्या डर खोला है, डर था ना जी। सर, बहुत ये एक डर एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात चीज कही होती आपने, है। क्योंकि जब हमारे अंदर डर होता है तो हम किसी चीज को परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, पहले वो नहीं डर कर का पाते जी। निकलना जरूरी होता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके अंदर से डर खुला है, तो आप जो है आगे का स्टेप जो है वो उसको अचीव करने के लिए अब और आगे एनर्जी से बढ़ेंगे, तो वो एक हाँ आपको सर प्लस जी। पॉइंट मिला है। जी सर। जी। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आपने पेपर जैसे कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होती थी, कैसे आपने जो है पेपर को हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, वो मैं कुछ जानना चाहूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड जो स्ट्रेटेजी होती है वो मुझे कुछ बताइए, और इसके साथ साथ जैसे एग्जाम की इंपॉर्टेंस है वो मुझे थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं आपसे कुछ। देखिए जो स्टडी मटेरियल है ना, जी 80 से 90% तो उसके अंदर ही आता जाता है। अगर आप वही अगर इंसान जो भी स्टूडेंट कर रहा है, अगर वो जी लेक्चर ही पूरा अगर सुन ले बस, जी। उसका तो एग्जाम तो अपने आप क्रैक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है कुछ जी। कुछ ऐसी कोई इतना हाई फाई नहीं आता है, सिंपल सिंपल चीजें आती हैं। आप एक बार में नहीं होगा, दो बार में तीन तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो बहुत उसमें कोई प्रैक्टिस ही इतनी हो जाती है कि इंसान क्वेश्चन देखते हुए समझ में आता है। हाँ, माइंड अपने आप एक जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कई जी बार, जी। तब आप क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं तो माइंड अपने आप वो उस पर कनेक्ट कर देता है। हाँ, ये चीज वहां पर है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे आएगा। तो वो ठीक है जी। उसको और दूसरा बात, टाइम लिमिट की टेंशन नहीं है कि भाई रहता है कि भाई अभी जल्दी करना है, जल्दी करना है। सफिशिएंट टाइम रहता है, आराम से जी क्वेश्चन पढ़ो। जी एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, समझो, तो फिर आराम से जी। आंसर दीजिए। उसमें कोई वो तो बहुत ही मतलब लेक्चर आप देख लोगे उसका कोई आपका डाउट मन में रहता ही नहीं है। ठीक है जी। तो सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हम अभी रेटिंग की बात करेंगे कि आपको जो है AKPIS में अगर हम रेटिंग की बात करें तो 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि आपको जैसे आपने बताया उस हिसाब से आप अपनी तरफ से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे AKPIS को। सर मेरे को बोलते अच्छा लगेगा, बट मैं 10 ऑफ 10 देना चाहूंगा, कोई बात नहीं क्योंकि सर, मेरे को बहुत अच्छा हर लगा। तरह से सपोर्ट।
जी। मेरे को, मेन क्योंकि चीज सर सपोर्ट की बात है। जैसे सर हाँ और सर। मैम पर्सनली जो सपोर्ट देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बहुत बड़ी बात होती है सर, जो आपने कही। हाँ सर, और साथ में मैं चाहूंगा कि मैं भी, मैं सोच रहा हूँ अपनी वाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहूँ, क्योंकि उसका भी वही टीचिंग का वो है। उतना भी जी इसकी सैलरी नहीं है। मैंने कहा जैसे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझको देखते देखते कि किस क्या सुनते रहे। जैसे मैं चला के सुनता था ना कि ये कौन मैम है, क्या सुनते रहते हो आप। तो मैंने कहा मैं जब खुद का कुछ कर लूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा चीजें। बिल्कुल तो बिल्कुल सर बिल्कुल। वो भी एक खुशी रहती है बताने में। मैं क्या बताऊँ जी। आपको। नहीं, बहुत बढ़िया बात है सर। आप और मैम दोनों आगे बढ़े, हम चाहते हैं, यही चाहते हैं हम तो, कि AKBS के साथ साथ आप भी बहुत अपनी लाइफ को ग्रो करें, बिगेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अचीव करें। तो आपके साथ मुझे बात करके बहुत खुशी हुई सर। आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, AKBS की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और स्पेशली जो शमी सर और अमन मैम के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, जैसे आपको उन्होंने अपनी पर्सनल गाइडेंस दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत इसके साथ बहुत एनर्जी मिलती है ये सुनकर कि हाँ, कि हमको यहाँ पे जो है, हम अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, आपका जो डर निकला वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ यहाँ से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके खुशी हुई विशाल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।